मैरी क्रिसमस। जिंदगी विद जीसस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को क्रिस्त जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को क्रिस्त जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्रिसमस सारी दुनिया मना रही है। हम सब लोग क्रिसमस के आनंद में विभोर है, आनंदित है। और इस क्रिसमस के अवसर पर मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्यारो, जैसे कि हमारा आज का टाइटल है क्रिसमस इज अ लाइफ स्टाइल। क्रिसमस एक जीवन शैली है। क्रिसमस इज अ लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। मैं आपको वो जानकारियां नहीं देना चाहता जो ऑलरेडी आपको पता है कि क्रिसमस कैसे हुआ था, यीशु का जन्म कैसे हुआ था, तारा चमका, स्वर्गदूत आए, ज्योतिष आए, सारी बातें लगभग पता है। मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसी विशेष बातें जो क्रिसमस का एक संदेश हम सबके लिए, और वो संदेश मैं आपके सम्मुख आज रखना चाहता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस संदेश के द्वारा जरूर आपके जीवन आशीषित होगा और आप प्रभु के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमने इसका टाइटल रखा है क्रिसमस इज अ लाइफ स्टाइल। क्रिसमस एक जीवन शैली है। जी हाँ, हर कोई सोचता है कि क्रिसमस के महीने या क्रिसमस के हफ्ते जैसा ही पूरा साल हो या पूरा जीवन हो। कितनी अच्छी बात है ना। जैसा क्रिसमस का महीना स्टार्ट होता है तो शुरुआत होते हमें बड़ा आनंद लगता है, और फिर क्रिसमस खत्म होता है तो हमें बड़ा बोर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। घर सजाना, नए कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, खाना, पार्टी, प्रोग्राम्स, ये वो बहुत सारी चीजें होती रहती है। और हम ये सोचते हैं कि ऐसा ही समय पूरे साल भरे का क्यों ना हो, या पूरे जीवन भरे में ही ऐसा आनंद क्यों ना हो। क्योंकि हमें जो लाइफस्टाइल जीते हैं क्रिसमस का, ये जो 8 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का जो लाइफस्टाइल हमारा होता है, बहुत ही खुशी मनाना, खाना पीना, घूमना, हम सोचते हैं कि ऐसा ही जीवन पूरा जीवन भर मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम सब के साथ ये कोविड-19 ने पूरा 1 साल लगभग मुश्किल में डाल दिया था, और सब लोग बड़े सख्ते में और मुश्किल में आ चुके थे। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, मौका दिया है कि आज इस क्रिसमस के अवसर पर हम खुशियां मनाएं, हम आनंद मनाएं। दरअसल क्रिसमस को हम अपने जीवन का एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसा ही जीवन भर रहे ये हिस्सा बनाना चाहते हैं। और यही बात मैं आज आपको बाइबल से बताना चाहता हूं कि यीशु इस दुनिया में आए थे, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, और वो हमें एक लाइफस्टाइल देने आए थे। वो हमें एक जीवन शैली सिखाना चाहते थे। इंसान को इंसान बन के कैसे जीना, ये सिखाना चाह रहे थे। क्या आपको लगता है, क्या इंसान को यह सीखने की आवश्यकता है कि वो इंसान बन के इस पृथ्वी पर कैसे जिए, या मैं बाइबल की भाषा में कहूं तो कैसा कोई मनुष्य का पुत्र बन के, मतलब संसार का, इंसान का बेटा बन के, मनुष्य का पुत्र बन के कैसे वो परमेश्वर की संतान बन सकता है। एक लाइफस्टाइल सिखाने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हमें सीखना है उनके जीवन से जो उन्होंने हमें सिखाया है, और ये सारी बातें क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे प्यारों, क्रिसमस हमें लाइफस्टाइल के बारे में सिखाना चाह रहा है। आइए आज थोड़ा बाइबल के वचनों से हम लोग जानने का प्रयास करें कि कौन सा और कैसा लाइफस्टाइल परमेश्वर हमें आज इस क्रिसमस के अवसर पर सिखाना चाह रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 5 to 8। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 5 से लेकर वचन 8 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा ही स्वभाव हो। ठीक है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये जो बात यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, दरअसल यह बताया जाए जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। स्वभाव के साथ इसका मतलब है कि जैसा वो सोचता था, जैसा वह जीता था, जैसा वो करता था, वैसे ही तुम्हें करना है।
परमेश्वर के वचन में आज्ञा लिखा है, वैसा ही तुम्हें करना है। मैं ऐसा सोचता हूं कि यीशु मसीह यही सिखाने के लिए हमारे लिए इस दुनिया में आया कि जीना कैसे है। पता है आपको, मछलियों की महिमा काय में है? पानी में तैरने में। और पक्षियों की महिमा है हवा में उड़ने में। वैसे ही इंसान की महिमा है जब वह इंसान बन के जिए। हम वहां गलतियां कर बैठते हैं, हम वहां मुश्किलों से चलते हैं कि हमें यह नहीं पता होता है कि मुझे इंसान बन के कैसे जीना चाहिए। दरअसल इंसान क्या होता है? परमेश्वर हमें कैसा सिखाना चाहता है कि इंसान बन के तुम कैसे जी सकते हैं। इसलिए लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसी उसकी जीवन शैली थी, जैसा उसका आत्मिक जीवन था, जैसा वो पृथ्वी पर मनुष्य का बेटा बनकर जिया, दरअसल यही सिखाने के लिए आया था, मनुष्य का बेटा बनकर जिया, वैसे ही तुम्हें भी जीना है। ये प्रभु के वचन में लिखा गया है मेरे प्यारों। आगे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। इसका मतलब यह है कि वो पहले से ही परमेश्वर है, लेकिन उस अधिकार का वह प्रयोग नहीं कर रहा है। जब वो मनुष्य बन के जी रहा है तो अपने स्वर्गीय होने का, अपने ईश्वरीय होने का वह अधिकार का उपयोग नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं साधारण जीवन में हम जब कभी फंस जाते हैं या मुश्किलों में अटक जाते हैं या हमारे साथ बुरा होता है तो उस बुरा करने वालों को हम एक जवाब जरूर देते हैं। क्या जवाब है वो? कि मैं तुझे देख लूंगा, मेरा परमेश्वर तुझे देख लेगा। तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तूने मेरे साथ बुरा किया, तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तू नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं उसका सेवक हूं, मैं उसकी सेविका हूं, मैं उसका भक्त हूं। ये तमाम अधिकारों का प्रयोग करते हैं हम उस समय जब हमारे ऊपर कोई अटैक होता है, मुश्किलें आ जाती है। लेकिन प्रियो, क्या आप जानते हैं क्रिसमस के अवसर पर यीशु हमें सिखाना चाह रहे हैं, वो परमेश्वर होकर भी उन्होंने अपने परमेश्वर होने के अधिकार का उपयोग किया ही नहीं। उन्होंने ये बात कभी किया ही नहीं कि मैं परमेश्वर हूं। क्या जीवन शैली थी प्रभु यीशु मसीह की, कैसा वो जीवन जिया। क्रिसमस आज हमें यही सिखाना चाहता है कैसा हमें जीना चाहिए। 3 बातें इस वचन में आई है, जो वचन मुख्य रूप से 7वें पद में है। हम इसी वचन पर आज बात करेंगे। 7वें वचन में 3 बातें आई है, जहां लिखा है वरण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। सबसे पहली बात शून्य, जीरो, नॉट हीरो, ठीक है, जीरो बनाया। एक महान परमेश्वर ने जो सोने की सड़क पर चलता है, महान राजा जिसके सामने हजारों लाखों स्वर्गदूत झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उसने अपने आप को शून्य बनाया, जीरो बनाया। लिखा है यहां पर उसने अपने आप को शून्य कर दिया। दूसरी बात, दास का स्वरूप धारण किया। क्रिसमस में क्या किया? क्रिसमस में उसने अपने आप को शून्य बनाया, क्रिसमस में उसने अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 3 विशेष बातें यहां पर हम देख रहे हैं, शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। ये 3 वो मुख्य बातें हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारों। इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये क्रिसमस हमारे लिए कितना मायने, ये क्रिसमस हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना मायने रखता है। ये हमें लाइफस्टाइल सिखा रहा है यीशु के जैसा। यीशु हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है। हमें उसके पदचिन्हों पर चलना है। जैसा उसने जिया, जैसा उसने जीना सिखाया है, वैसा ही हमें जीना। यहां लिखा है, सबसे पहली बात पर हम बात करेंगे, शून्य कर दिया या फिर अपने आप को जीरो बना डाला। हीरो नहीं बनाया। हमें हीरो बनाया, जरूर हमें हीरो बनाया, परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें जरूर हीरो बनाया है, लेकिन वो खुद हमारे लिए शून्य बन गया। शून्य का जो मतलब यहां पर है, इसका दरअसल शाब्दिक अर्थ यूनानी भाषा में ऐसा उसका मतलब होता है खाली कर देना, अपने आप को खाली कर देना। शून्य करने का मतलब होता है अपने आप को खाली कर देना। ये यूनानी भाषा का शाब्दिक अर्थ है। तो हम इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया। कैसे? हम कई बार ये शब्द प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, दुआ में इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की भाषा में या आराधना में इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं और अपने आप को खाली करता हूं। मैं तेरे सामने आता हूं और अपने आप को शून्य बनाता हूं। हम बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल अपनी दुआ में और आराधना में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका सच्चा अर्थ क्या है? दरअसल शून्य होना मतलब क्या होना?
अपने आप को खाली करना मतलब क्या करना होता है? कि जमीन पे बैठ जाना मतलब खाली हो जाना होता है? या गरीब दिखाना, अपने आप को अपने वेशभूषा से गरीब दिखाना, उसे कहते हैं कि शून्य बन जाना? यीशु ने वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं 2-3 बातें जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूं कि उसने शून्य कहा किया। ये लाइफस्टाइल है मेरे प्यारो। यीशु आपको शून्य बन के इस दुनिया में इंसान बन के मैं कैसे जिया और तुम कैसे जी सकते हो, यह बताना चाहता है। ये क्रिसमस का संदेश है मेरे प्यारो। कैसा, कहां खाली किया, किस चीज को खाली किया, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब उसने अपने शून्य किया, खाली किया, तो वो है अपना पद। जो पद है, स्तर है उसका, उसने अपना पद खो दिया। मतलब उससे वो खाली हो गया, अपने पद से अपने आप को शून्य कर दिया। इब्रानियों अध्याय 5 और वचन 8, हिब्रू चैप्टर 5 एंड वर्स 8, जहां इस प्रकार लिखा है, और पुत्र होने पर भी, जी हां, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी, कौन है वो? उसका पद क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पद क्या है? प्रभु यीशु मसीह का पद है पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी यह पद था उसका, और उसने दुख उठा कर, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। जी हां, आज्ञा मानना सीखा। उसने अपना पद त्याग दिया। उसने पुत्र होने का पद से अपने आप को खाली कर लिया, शून्य कर दिया। इसे कहते हैं अपने आप को खाली करना और शून्य करना। यीशु ऐसा जिया। उसने अपने पद का इस्तेमाल नहीं किया, इंसान बन के आज्ञा मानना सीखा। क्या आप और मैं भी आज ऐसा ही कर सकते हैं? अपने पद को त्याग कर, मैं तो इंसान हूं, हमें इंसान बनकर भी परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानना है, ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। आइए हम उससे सीखें। शून्य होने का मतलब अपना पद खाली करना। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने खाली किया, वो था अपनी महिमा। किस बात से शून्य किया अपने आप को? पहले पद से अपने आप को शून्य किया, फिर उसके बाद अपनी महिमा से उसने अपने आप को शून्य कर दिया। और उसके लिए हम लोग चलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 अध्याय और वचन 4, 17 अध्याय का वचन 4, जहां इस प्रकार से लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। किसकी महिमा कर सकता था? प्रभु यीशु मसीह। क्या सिखा रहा है क्रिसमस हमें? क्रिसमस दरअसल संदेश क्या दे रहा है? यहां लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, पुत्र यीशु पिता से बात कर रहे हैं, कि उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे आम विश्वासी ये गलतियां कर बैठते हैं। वे कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे उनकी एक सोच होती है कि मुझे नाम मिले, मुझे महिमा मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरी वाहवाही हो, लोगों के सामने मेरा पद हो, लोग मेरे बारे में चर्चा करें। और लोग चाहते अपना नाम सामने लाना। किसने किया? तो मैंने किया। जब उसका नाम नहीं आता है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि भाई इतना सब तो मैंने ही किया, लेकिन मेरा ही नाम कहीं नहीं था। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह कहते हैं, मैंने प्रभु पिता, मैं आपकी महिमा करने के लिए जगत में आया और मैंने आपकी महिमा पृथ्वी पे की। दरअसल यीशु काम कर रहे, यीशु मुर्दों को चंगा कर रहे हैं, यीशु लंगड़ों को चला रहे हैं, यीशु अंधों को दिखा रहे हैं, पापियों को क्षमा कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, अनाथों की सुधि ले रहे हैं। खुद काम कर रहे, रात दिन लगे हुए सेवकाई में। पर क्या कह रहे हैं? मेरी महिमा नहीं, पिता मैं आपकी महिमा करने आया था और मैंने आपकी महिमा की। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि जहां वे चमत्कार करके निकल जाते थे और जिसके साथ चमत्कार हुआ उसे ये कहते थे, ये बात किसी को मत बताना, ये बाहर ये बात किसी को मत बताना कि यहां क्या हुआ। फिर वो यायर की बेटी जिंदा हुई हो या दूसरे भी चमत्कारों में ऐसा हुआ कि उसने मना किया कि बाहर मत बताना इस बातों पे क्या हुआ। वो चाहता नहीं था कि मेरा नाम सामने आए, वो चाहता था मेरे पिता का नाम सामने आए। उसने अपनी महिमा से, जो महिमा उससे लेना चाहिए था, उसने वो महिमा नहीं ली, उसने वो महिमा पिता को दिया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को खाली कर दिया। हम कई बार वो गलती कर बैठते मेरे प्यारों, महिमा हम लेना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम महिमा बटोरे, परंतु परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम उसको महिमा दें।
हम खुद के लिए महिमा बटोरने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हमें यीशु मसीह को महिमा देने के लिए हमें चुना गया है, हमें बुलाया गया है। चाहे आपका नाम हो या ना हो, कोई आपको पूछे या ना पूछे, महिमा तो परमेश्वर को मिलना चाहिए। जी हां, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, क्रिसमस में अपना पद खाली कर दिया, अपनी महिमा से अपने आप को शून्य कर दिया। तीसरी बात, अपना अधिकार, वो जो उसका अधिकार था, क्या अधिकार था? मरकुस 10:45। दरअसल इस वचन को मैं कहता हूं ये क्रिश्चियन मिनिस्ट्री का फाउंडेशनल वर्स है, फाउंडेशनल वर्स 10:45। मार्क गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 45, जहां इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जा सके, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। क्या अधिकार था? इसलिए नहीं है कि अपनी सेवा, वो तो इतना महान परमेश्वर है कि उसकी सेवा करना ही चाहिए, परंतु इसलिए नहीं है कि लोगों से कहे कि आओ आओ और मेरी सेवा करो, कभी भी नहीं। उसने खुद सेवा किया, खुद सेवा किया, सामने गया और लोगों की सेवा किया। जब प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने मुझे चुना, तो यह कंडीशन रखा ही नहीं कि तुमने मेरी सेवा करना है। क्या आपको याद है कभी प्रभु ने कहा था, बेटा देख तेरा उद्धार कर रहा हूं, तेरे पापों की क्षमा कर रहा हूं, तुझे चंगा कर रहा हूं, तुझे मेरी सेवा करना होगा? नहीं, उसने कभी ये कंडीशन, कभी ये शर्त रखा ही नहीं कि तुझे मेरी सेवा करना पड़ेगा। सेवा तो उसने किया, उस समय भी और आज भी वो हमारी सेवा कर रहा है। उसने अपना अधिकार छोड़ दिया, सेवा उसको लेने का अधिकार है, जबकि वो सेवा दे रहा है। उसने अपना अधिकार शून्य कर दिया, अधिकार खाली कर दिया। ये यूं ही नहीं लिखा यहां पर कि उसने अपने आप को शून्य किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जब हम प्रार्थनाओं में ये कहते हैं प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूं, शून्य करता हूं, उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अपना अधिकार तक खाली कर दिया। इतना ही नहीं, बाइबल एक और जगह बहुत सारी बातें, पर मैं कुछ ही बातें बता रहा हूं आपको। मैं बाइबल ये बता रही है कि उसने अपना धन भी खाली कर दिया, अपने आप को धनवान होने से भी अपने आप को शून्य कर दिया। मेरे साथ निकालेंगे जिस बात के लिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और वचन 9, 2 Corinthians चैप्टर 8 एंड वर्स 9, जहां इस प्रकार लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। धनी होकर, कौन है वो? बहुत बड़ा धनवान, सोने की सड़क पर चलता है और लाखों दूत उसके आजू बाजू में चलकर उसकी आराधना करते हैं। धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जी हां, तुम धनी हो जाओ। उसने अपना धन तक छोड़ दिया, धन तक खाली कर दिया, त्याग दिया। अपने धनवान होने की उस वैभव को भी उसने त्याग दिया, शून्य कर दिया। हमने अभी पढ़ा कि उसने क्या किया, उसने अपने आप को शून्य किया। मैंने केवल चार बातें बताया। पद खो दिया, महिमा खो दिया, अधिकार त्याग दिया और धन को छोड़ दिया। उससे कहते हैं शून्य होना। थोड़ा अपने साथ तुलना करने का प्रयास करें इस क्रिसमस के अवसर पर। क्या मैं ये सब त्याग करने को तैयार हूं? यदि मैं ये त्याग करने को तैयार हूं तो मैं वो लाइफस्टाइल स्वीकारने को तैयार हूं जो यीशु ने क्रिसमस के दौरान मुझे दिया है। ये लाइफस्टाइल नहीं है मेरे प्यारो, खाना पीना, घूमना, मस्ती करना, मौज करना, क्रिसमस मनाना, लाइटिंग्स लगाना, ये नहीं है। ये पल भर का आनंद है, लेकिन क्रिसमस जीवन भर का आनंद है। जो कोई ये लाइफस्टाइल जिएगा, मैं बताना चाहता हूं, साल के 365 दिन और 365 दिन हमारा रहेगा हैप्पी क्रिसमस, हालेलुया। जी हां, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। केवल उसने ईश्वरीय योग्यता ही नहीं खोया, केवल उसने ईश्वरीय योग्यताओं को ही अपने आप को खाली नहीं किया, परंतु इंसान बन के दुखों को झेला, इंसान बन के लोगों की गलत फहमियों को सहा, इंसान बन के बैर को बर्दाश्त किया, अपमान झेला और इतना ही नहीं, शापित मृत्यु तक ग्रहण किया, सहन किया। शापित मृत्यु लिखा था कि जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। उसने शापित मृत्यु भी स्वीकार किया। ऐसी लाइफस्टाइल थी यीशु मसीह की, ऐसा वह जिया। ये सिर्फ उपदेश देने की बातें नहीं है, ये सीखने की बातें हैं कि परमेश्वर मुझे आज क्या सिखाना चाह रहा है। हमें आज सीखने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। अपने आप को शून्य कर दिया। दूसरी जो बात हमने 7वें वचन में पढ़ा था, फिलिपियों 2 के 7वें वचन में, वो इस प्रकार थी कि उसने दास का स्वरूप धारण किया। पहली बात शून्य किया क्रिसमस में, दूसरी बात दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप, जी हां, यीशु मसीह के क्रिसमस के बारे में जब बात करते थे, जन्म कहाँ हुआ
और यीशु का मरण कहाँ हुआ? जन्म हुआ चरणी में, गौशाला में। गौशाला में। राजा का जन्म कहाँ होगा? राजमहल में होगा, कोई बहुत बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में होगा। ये हमारे महाराजा परमेश्वर, राजाओं के राजा का जन्म चरणी में हुआ, क्योंकि वह यह सिखाना चाहता है दास कैसा होता है। दास कैसा होता है। इस दास का, इस प्रभु के पुत्र का मरण कहाँ हुआ? कलवरी क्रूस पर हुआ। कैसा जीवन जिया। दास का स्वरूप क्या होता है मेरे प्यारो? दास किसे कहते हैं? यदि आप पुराने नियम में देखें तो दासों को खरीदने और बेचने की प्रथा थी। कुछ ऐसे भी दास होते थे जो अपने मन से अपने स्वामी की सेवा करते थे। जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता था, जो एग्रीमेंट होता था पूरा हो जाता था, तब वे खुद होके अपने आप को उन मालिकों की, जब उनसे प्रसन्न होते थे तो उन मालिकों की सेवा करने के लिए वह हमेशा तैयार हो जाते थे और वे सेवा करते भी थे। यीशु मसीह ऐसा दास बना, यीशु मसीह ऐसा गुलाम बना। एक्चुअली ये दास का जो शब्द है ना, इसकी परिभाषा भी समझना हमारे लिए जरूरी है। आजकल दास मतलब क्या होता है? दास मतलब जिसने टाई लगाया हो, बड़ा सा सूट पहना हो, बड़ी लंबी चौड़ी कार में घूमता हो, बहुत बड़े स्टेज में खड़ा रहता हो, पूरी वर्ल्ड उसको जानता है, मीडिया उसको जानती है, पूरी दुनिया उसको जानती है, शायद उसे दास कहते हैं। हमने नाम भी चेंज कर दिए, मिनिस्टर ऑफ गॉड। सही है, पर उसकी परिभाषा को थोड़ा बहुत ज्यादा गहराई में समझने की आवश्यकता है। मिनिस्टर कहा जाता है। हमारे मंत्री भी अपने आप को मिनिस्टर ही बोलते हैं, वो सेवक कभी नहीं बनते, पर वो अपने आप को मिनिस्टर बोलते हैं। हम सर्वेंट एक शब्द इस्तेमाल होता है। सर्वेंट किसे कहते पता है? वो जो काम करते हैं, घरों में काम करते हैं महिलाएं बहनें, तो वो हमारे घर के सर्वेंट है, वो हमारे घर का सर्वेंट है, इस प्रकार से बात करते हैं। सर्वेंट शब्द इस्तेमाल होता है, मिनिस्टर शब्द इस्तेमाल होता है। हिंदी में हम लोग दास या सेवक का शब्द इस्तेमाल करते हैं। और ये स्वरूप ऐसा हो गया है हमारे लिए कि हम बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत महान शातिर लोग हैं। नहीं, दास की असली परिभाषा अगर समझने का प्रयास करेंगे तो दास का मतलब होगा गुलाम। एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा गुलाम, सेवक। इसको समझने के लिए बहुत गहराई में हमें जाना पड़ेगा बाइबल की। कैसा सेवक बना, कैसा दास बना यीशु मसीह, कैसा दास बना। यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोकर यह साबित कर दिया था कि मैं दास हूं, क्योंकि यह काम गुलामों का था। जो गुलाम घर के बाहर बिठाया करते थे, उनका काम था पांव धोने का। जी हां, यीशु मसीह वो अपने आप को बताता है, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। क्या आप जानते हैं बाइबल में 4 सुसमाचार है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और चारों सुसमाचार लिखने के पीछे अलग परिभाषा है, उसका दृष्टिकोण अलग है। मत्ती सुसमाचार यीशु मसीह को राजा संबोधित करता है, लेकिन मरकुस जो है यीशु मसीह को सेवक या दास संबोधित करता है। लूका जो है यीशु प्रभु को मनुष्य का पुत्र कहलाता है, और यूहन्ना जो है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, संबोधित करता है। लेकिन मरकुस, स्पेशली मरकुस की बात कर रहा हूं मैं, मरकुस में उसे कहा गया ये एक सेवक है। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते तो वहां सेवकपन दिखाई पड़ता है प्रभु यीशु मसीह का। मत्ती में वंशावली है, मरकुस में वंशावली नहीं है, क्योंकि सेवक की वंशावली जानने में किसको दिलचस्पी है? बहुत सी बातें अलग है जो मरकुस रचित सुसमाचार में पाई जाती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कि यहां लिखा है फिलिपियों 2:7 में कि उसने दास का स्वरूप धारण कर दिया। क्या होता है दास? थोड़ा पढ़े। यीशु मसीह ने अपने आप को दास कहा बोला। लूका उसके 22वें अध्याय में चलेंगे हम लोग। लूका उसके 22वें अध्याय में चलेंगे और वचन 27, लूक गॉस्पेल चैप्टर 22 एंड वर्स 27। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं, मैं सेवक की नाई हूं। बड़ा आदमी जो खाना खाता है वो होता है, जो सेवा कर रहा है उसकी, वो बड़ा आदमी नहीं होता है। यीशु कहता है तुम खाना खाने वाले हो, मैं तुम्हारी सेवा करने वाला हूं, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं, मैं तुम्हारे बीच में सेवक हूं। यीशु मसीह अपने आप को सेवक बता के अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 23 एंड वर्स 11, 11वां वचन ऐसा बोलता है, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह ने करके भी दिखाया, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। खुद सेवक बना क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तब भी वो हमारे लिए सेवक बना। मेरे प्यारो,
यीशु मसीह ने दास बन के जिया, सेवक बन के जिया। एक जगह ऐसा हुआ था, एक सभा चल रही थी, एक हमारे भारत देश में एक जगह एक स्टेट में सभा चल रही थी, और सभा में मुझे बुलाया, और सभा में जो जिसने मुझे सामने इनवाइट किया स्टेज पर, उसने ऐसा कहा कि अब हमारे बीच में परमेश्वर के महान दास पास्टर हरीश बागले आएंगे। मैंने रोका स्टेज पर, बोला भाई इधर आओ और मुझे बताओ, तुमने दो बातें बोली। तुमने कहा परमेश्वर के महान दास, मैं दो में से कौन, मैं महान हूं या मैं दास हूं, ये बता दो। थोड़ा शर्मिंदगी महसूस किया उसने। मैंने कहा भाई आपने कहा महान दास, कोई दास महान नहीं होता है, क्योंकि जो महान होता है वो दास बनना नहीं चाहता। समझ लीजिएगा, संसारिक भाषा में बता रहा हूं, जो महान होता है वो दास बनना नहीं चाहता, लेकिन जो दास होता है, बाइबल के अनुसार जो दास होता है वो महान बनना नहीं चाहता। दास बन के रहने में बहुत मजा है उसको, दास बन के रहने में बहुत मजा है उसको। मैं कौन हूं, महान हूं या दास हूं? कहने में बहुत अच्छा है, महान दास। महान एक ही है, परमेश्वर, और हम दास हैं, और हमें दास बन के ही जीने की जरूरत है ना। गुलाम, मैंने शब्द बताया, दास का शब्द होता है गुलाम। हम वो गुलाम नहीं जबरदस्ती पकड़ के काम कराने वाले। पौलुस कहता है मैं विवश हो जाता हूं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हम ऐसे विवश वाले दास हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से, उसने में बोला भी नहीं तू मेरी सेवा कर, हम अपनी मर्जी से। पुराने में ऐसा होता था कि जो दास का एग्रीमेंट खत्म होता था, वो दास अपनी कान को दरवाजे की किवाड़ से, जो लटकन होती है, लटकन कड़ी होती है, उससे अपने कान को छेद करके रहता था। यह उसका चिन्ह था कि मैं अपनी मर्जी से, स्व इच्छा से, प्रेममय दास बन के मेरे मालिक की मैं सेवा करो। हम भी वही है, अपनी इच्छा से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। करना चाहिए मेरे प्यारो, हमें सेवक बन के, दास बन के जीना है। ये लाइफस्टाइल है दास के समान जीना, ये लाइफस्टाइल है यीशु मसीह का। हमें दरअसल अगर हम अपने आप को दास कहते हैं तो वैसा महसूस भी करें कि सचमुच मैं यीशु मसीह का ऐसा वाला दास हूं। लाइफस्टाइल है शून्य बनना, लाइफस्टाइल है दास बनना। तीसरी और अंतिम बात, मनुष्य की समानता। पहले था शून्य बना क्रिसमस में, दूसरी बात दास का स्वरूप धारण किया, और तीसरी बात मनुष्य की समानता में आ गया। हमने पढ़ा था फिलिपियो 2:8 में, फिलिपियो 2:7 दूसरा अध्याय जो हमने पढ़ा था, और उसके 2:8 में हमने पढ़ा कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। जी हाँ, मनुष्य की समानता। मनुष्य माने क्या? मनुष्य माने क्या? मनुष्य का मतलब है यहां पर दुर्बलता। मनुष्य कमजोर है, निर्बल है। परमेश्वर बहुत महान है, लेकिन उसने अपने आप को दुर्बल व्यक्ति बनाया, कमजोर व्यक्ति बनाया। मनुष्य कमजोर है। स्वर्गदूत यही सब देखने की लालसा करते कि होता क्या है, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर पिता कर क्या रहे हैं, वो देखते हैं स्वर्गदूत। निर्बल, दुर्बल बना, वो साधारण व्यक्ति बना। हम बहुत कमजोर है मेरे प्यारो। हल्की ठंड शुरू हो गई तो हमें जुकाम हो जाता है, बारिश आ गई तो नाक बहना शुरू हो जाती है, गर्मी से पसीना आ जाता है, थोड़ा दौड़ लो तो थक जाते हैं। हम बहुत दुर्बल है, बहुत निर्बल है। यीशु मसीह मनुष्य बना, निर्बल व्यक्ति बना, है ना। निर्बल बनने के बाद में मनुष्य को क्या होती है? मनुष्य के साथ होती है परीक्षाएं। सारा टाइम उसके सामने परीक्षाएं खड़ी रहती है, और परीक्षाओं को उसको पार करना होता है। परीक्षाएं, जी हां, परीक्षाएं उसने सहन किया, झेला। उसने अपमान सहन किया मनुष्य के साथ। स्पेशली जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं उनके साथ यह बात पक्की रहती है, इंसल्ट, अपमान होना। यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर वह अपमान महसूस किया। क्या आप जानते हैं उसकी मृत्यु, हालांकि मैं जन्म की बात कर रहा हूं, लेकिन वो अपमान, वो इंसल्ट बहुत सारी यीशु मसीह ने अपने जीवन में झेली है। मनुष्य एक मिट्टी मात्र है, आज है तो कल नहीं है। ऐसा बन के वो जिया। पता है ऐसा क्यों? ये सिखाने के लिए मुझे और आप सबको, देख मैं तेरे समान बना, जैसा तू है ना वैसा मैं बना, तेरे समान बना, लेकिन उसके बावजूद भी निष्पाप जिया। हालेलुया। ये मुख्य बात है। मनुष्य बनना बुरी बात नहीं है, मनुष्य बनकर निष्पाप बन के जीना यह सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह ये जिया हमारे लिए, यीशु मसीह ऐसा बना हमारे लिए। मनुष्य बन के भी वो निष्पाप रहा।
कई बार हम कहते ना, नहीं नहीं आप तो परमेश्वर है, आप तो सब सह लेते हैं, आपने सब कर लिया, आप पृथ्वी पर थे, ऐसा था, हम तो इंसान है। यीशु मसीह भी इंसान बना और ऐसा ही जिया हमारे समान, और उसके बावजूद भी उसने पाप नहीं किया, वो निष्पाप बन के जिया। दरअसल वो हमें सिखाने के लिए कि जब मैं इंसान बन के निष्पाप रह सकता हूं तो तुम भी रह सकते हो, तुम भी रह सकते हो। क्या आप आज तैयार है? क्या आज आप तैयार है? प्रभु इस क्रिसमस में मुझे दास बना, मुझे मनुष्य बन के जीने के लिए कृपा दे। मैं इंसान बन के जीऊं, मैं इंसान बन के जीना चाहता हूं, है ना? इंसान बन के जीऊं, निष्पाप निर्दोष व्यक्ति बन के जीऊं। शून्य बना, पद को खोया, और उसके बाद हमने देखा शून्य बना, दास को स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गए। 3 बातें हमने आज परमेश्वर के वचन में से देखे। लाइफस्टाइल हम लेना चाहते हैं, वो चकमक, ये तस्वीर है, ये है, वो है, लाइटिंग्स है, केक है, खाना पीना, घूमना, ये लाइफस्टाइल। दरअसल वो लाइफस्टाइल नहीं है। क्रिसमस में यीशु की लाइफस्टाइल है, जो यीशु ने हमें सिखाया। वो लाइफस्टाइल को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। पता है आपको, क्रिसमस के दौरान हम अपने घरों में एक तस्वीर बनाते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे पुतले रखते हैं, कुछ लोग चीजें बनाते, गौशाला बनाते हैं जिसमें सब कुछ है। क्रिसमस से तस्वीर पेश की जाती है जिसमें सब कुछ है। क्या क्या है उसमें? यूसुफ है, उसमें मरियम है, उसमें एक छोटा बालक यीशु है, उसमें गडरिये है, उसमें ज्योतिष है, उसमें सितारा है, स्वर्गदूत है, सब कुछ है। पर एक चीज नहीं है। पता है क्या? आपके घर में क्रिसमस हो रहा है, सब है, वो सब पूरी फैमिली है, होली फैमिली पूरी है। एक नहीं है, पता है कौन? आप, मैं नहीं हूं उसमें। आप नहीं हो। अपने आप को भी देखिए, मैं कहां हूं इसमें? सब तो है, या घोड़े है, गधे है, स्वर्गदूत है, गडरिये है और तारा है, सब तो है। मैं किधर हूं? मैं क्रिसमस में मैं हूं भी या नहीं? अपने आप को चेक करे कि इस क्रिसमस जो मैं मना रहा हूं, यीशु का जन्म उत्सव मना रहा हूं, क्या इस यीशु के जन्म उत्सव में क्या मैं हूं या नहीं हूं? पौलुस ये सोच में था, ये तैयारी में था, मैं हूं या नहीं हूं इस क्रिसमस में। कैसा जिया? ये लाइफस्टाइल पौलुस ने भी अपनाया था। यीशु ने जो लाइफस्टाइल दिया, वो लाइफस्टाइल पौलुस ने अपनाया। और ये जो मैंने 3 बातें आपको बताया अभी, ये लाइफस्टाइल, ऐसी लाइफस्टाइल हमें यीशु के करीब रखेगी। सुन लीजिएगा, यीशु के करीब रखेगी। आप अपना तस्वीर भी देखेंगे कि ये सब तो है, मैं भी उसमें हूं। अपने आप को देखेंगे। पौलुस देखता था। मेरे साथ निकालेंगे वापस एक फिलिपियों 3 में चलेंगे। अभी हम लोग फिलिपियों 3 आखिरी समाप्त कर रहा हूं, 3रा अध्याय और 7, 8 और 9, जहां ऐसा लिखा है 3रे अध्याय का 7, 8 और 9। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। क्या लाइफस्टाइल है? क्या लाइफस्टाइल है? लाइफस्टाइल में जो जो बातें मेरे फायदे की थी, जिससे मेरा फायदा हो सकता था, उन्हीं बातों को यीशु की वजह से मैंने अपने लिए हानि समझ लिया। आगे, वरन मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो कह रहा है कि जो जो बातें फायदे की थी, लाभ की थी, वो सब मेरे सामने आज कचरा है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहचान लिया है। 9वां और खास वचन उसने लिखा है, और मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। बस उसमें पाया जाऊं। किसमें? यीशु मसीह में, उसमें पाया जाऊं। पौलुस की लाइफस्टाइल ये थी। पौलुस ऐसा जिया, वो यही सोचता था, मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं। क्रिसमस की तस्वीर जब आपके घर में आपने चरनी बनाई, गौशाला बनाई, सब है। अपने आप को ढूंढिए, आप है क्या नहीं क्रिसमस में? उस क्रिसमस में अपने आप को देखते या नहीं? अगर आप है, ये लाइफस्टाइल जो यीशु ने हमें सिखाया, यदि ऐसा जिएंगे तो अपने आप को आज यीशु मसीह के करीब पाएंगे। मेरे प्यारो, ये क्रिसमस हमें यही सिखाना चाहता है, एक साधारण जीवन शैली, एक साधारण जीवन शैली, शून्य बन के जीना। हीरो हमें परमेश्वर स्वर्ग में बनाएगा। साधारण जीवन शैली, दास बन के जीना, हम वही है, दास बन के जीना। और इंसान है तो इंसान बन के जीना। हमारी महिमा इसी में है कि इंसान बन के जिए। इंसान की महिमा इसी में कि इंसान बन के जिए, इंसान बन के, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। यदि हम ऐसा कर पाए तो अगली बार क्रिसमस में आप अपनी तस्वीर को भी उस चरणी में रख देना और देखना, मैं भी हूं,
यीशु को देखने, यीशु को मिलने मैं भी आया हूं, मैं भी अपने आप को उसके करीब देखता हूं। मैं जैसे एक बात की आपको समझाने के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस क्रिसमस के अवसर पर, प्रभु की आशीष अपने जीवन में मांगे और हम कहें अपने आप को, प्रभु मैं भी यही लाइफस्टाइल अपने जीवन में लागू करूं जो तूने मुझे सिखाया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने की है ये क्रिसमस का समय आपने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु जी, आपका जन्म हुआ, सचमुच हमारे जीवन में आनंद आया और खुशी आई। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जो लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली प्रभु जी आपने जिया, दरअसल क्रिसमस के अवसर पे आप हमें चाहते हैं कि हम भी वैसा ही जिए जैसा आप जिए। प्रभु हमें सिखाइए पिता परमेश्वर, और सहायता कर पिता कि हम भी आपके जैसे जिए और इस क्रिसमस में हम आनंद मनाएं, क्योंकि जो यीशु की लाइफस्टाइल जिएगा उसके जीवन में क्रिसमस कभी भी एक दिन का नहीं होगा, उसके जीवन में क्रिसमस सदाकाल का रहेगा। यस लॉर्ड, हमें ऐसा ही जीने वाला बना। धन्यवाद प्रभु जी, आप इस पृथ्वी पर मानव बनकर आए सिर्फ मुझे बचाने के लिए और मुझे सिखाने के लिए कि मैं बचने के बाद मुझे जीवन कैसा जीना चाहिए। हम धन्यवाद करते पिता राजा आपको कि आपने ये आशीष हमें दिया है। मैं विनती करता हूं आज इस क्रिसमस के अवसर पर तमाम हमारे भाई और बहनें, देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोग, देश विदेशों के लोग, भारत देश के लोग, यीशु के नाम से इस क्रिसमस के अवसर पर वे आशीष प्राप्त करें और आपकी महिमा करने वाले बने पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि क्रिसमस का आनंद प्रत्येक के परिवार में और प्रत्येक के हृदय में हो। प्रभु जी धन्यवाद करते यीशु प्रभु हम सबके जीवन में आइए। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।